आप सही है। आप चालू है। कितना नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, पहले भाग का 7वां, पहले भाग का 7वां, दूसरे भाग का 5वां और तीसरे भाग का 1/4। पहले भाग का 7वां, पहले भाग का 7वां, दूसरे भाग का 5वां, दूसरे भाग का 5वां और तीसरे भाग का 1/4 बराबर है, ठीक है। तो 5A 7B, A B 7 5, 4B 5C। मन नहीं लग रहा है ये? नहीं मन लग रहा है। एक चीज तो सिद्ध हो गया, एक चीज सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? अब बैठिएगा तो बताएंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आता है, अब बताना ले जाना, ले जाना अपने ले, हम बताते हैं। बना रहे ठीक ही सही बना रहे थे। बात ये सिद्ध हो गया कि टीचर बढ़िया हो उससे पढ़ने में नहीं मजा आता, टीचर पढ़ाने वाला बढ़िया हो तो मजा आता है ना। अरे सब वो देखो मुँह लटका हुआ था, कुछ समझ नहीं रहा था। बोर्ड के बदला में इतना सा बात दिखता, घोड़ा के पूंछ की तरह दिखता था, हमको वही दिखता था। सॉरी, आज टॉपर है, इतना बर्दाश्त कीजिए। आइए 7 बताते हैं ना। नहीं कुछ कहाँ पूछे तो कुछ कहाँ बोले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है पहले 3, तो ऐसा ना समझाते जी। अब अपने आगे यहाँ पर अगर कुछ दिख नहीं रहा है, देखते हाथ हमारा नाम बड़ा हुआ है ऐसे ही। 3 में कहता है कि 1600 रुपये के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 7वां, दूसरे का 5वां और तीसरे का 4थे भाग बराबर है। तो आराम से A + B + C में 1600 रुपया बांटा गया है। पहला भाग का 5वां, दूसरे भाग का 7वां और तीसरे भाग का 4था। ये डायरेक्ट भी होता है, इसको डायरेक्ट आप अनुपात पढ़े हुए हैं, अनुपात पढ़े हुए हैं, वो करने का जरूरत ही नहीं था। और हमसे पूछ कर रहा है, तीनों भाग पूछ रहा है, तो अनुपात का योग हो जाएगा 15, अनुपात का योग 15। तो A बराबर हो जाएगा 16, तो 16 नीचे 5 ऊपर। B निकालना है तो 1600 7 16 और C निकालना है तो 1600 4 16। ऐसे बताना चाहिए थी आपको। चलिए हो गया, सबको दिख भी रहा था बोर्ड, एक दो कैमरा को डिस्टर्ब करता है, मिटा दे। क्लियर? 3 के बाद क्वेश्चन कितना आया? 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदार करते हैं। सुमन, साक्षी और मयंक एक व्यापार में साझेदार करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना धन लगाता गुना और साक्षी मयंक से 3 गुना, मयंक से 3 गुना। तो ये x, तो इसको 3x कर दीजिए, इसको 15x कर दीजिए। हाँ 3/5 भाग लिखा हुआ है। ओह अच्छा, थोड़ा सा 3/5 भाग, ठीक कोई बात नहीं, 3/5 भाग तो लिखते हैं। 3/5 भाग कहता है साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, यानी ये 5x, ये हो जाएगा 3x। ये ना होता है, का वाला नीचे होता है और इससे ये 5 गुना है, तो ये हो जाएगा 15x। भाग निवेश करो। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23 है, तो ये अनुपात हो जाएगा 15:3:5। लाभ है आपका 23,000 लाभ है। इसमें पूछ रहा है क्या कि साक्षी का भाग क्या होगा। साक्षी मतलब 3, 1 2 3 और 3 ऊपर में और 23 नीचे में। इतना आसान सा क्वेश्चन था आपका ना। आइए 5 नंबर के बाद क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यदि 15 लड़के 750 रुपया 15 दिन में, लड़का दिन और रुपया
15 लड़का 750 रुपया 5 दिन में, तो 25 लड़के 6 दिन। ये क्वेश्चन है, नहीं बना, कितना सर्व की बात है जी। इससे जी क्या होगा, 15 लड़का 750 तो 25 ज़्यादा, 5 दिन में 700, 6 दिन में ज़्यादा 750, 15 × 5 = 75। क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 5 लीटर मिश्रण है वो है 5 लीटर, 6% इसमें चीनी है ना, तो चीनी हो जाएगा आपको 5 में 6% यानी 0.3। अगर वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है तो चीनी 0.3 है, 6 के बदले आप टोटल कितना हो जाएगा 5, गुना करेंगे 100। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो सॉरी वही तो कह रहे, उसने कहा आ रहा है, कहे 6% पहले था, अभी 6% पूरा है। ये क्वेश्चन 9 हुआ। 9 के बाद क्वेश्चन आते हैं 10 में कहता है कि सोना पानी से 17 गुना है, तो इस 17 और तांबा 9 गुना है, दोनों को किस अनुपात में मिलावे यह 12 गुना बन जाए। बस यही क्वेश्चन कह रहे थे। 3 आइए क्वेश्चन 5 यानी 3:5। क्या इस क्वेश्चन अनुपात में आपने पढ़ा है और सही था है, इस दोनों को मिला के तीसरा बनाना है। क्वेश्चन 11, 10 था 11 नंबर क्वेश्चन में 11 में कहता है क्या कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 2 बर्तन है, एक ए है और एक बी है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, 2:3 का अनुपात में इसमें 2:3 है और इसमें 7:3 है। दोनों बर्तन को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात ज्ञात करें, यानी समान मात्रा में मिला दिया गया है। तो दूध के साथ दूध करेंगे तो 2/5 और पानी करेंगे तो 3/5, 7/10 और 3/10। तो 2/5 + 7/10 और 3/5 3/10, ये हो जाएगा एलसीएम 10। तो 4 × 7 = 11 और ई एलसीएम हो जाएगा 10, तो 6 3 9 प्लस ना, 10 से 10 कट गया, 11:9। दूध के साथ दूध को जोड़ते हैं, पानी के साथ पानी को। ग्यारह के बाद आता है 12 में कहता है 1 kg मिश्र धातु है, 1 kg यानी मिश्रण है वो है 1000 ग्राम ना। उसमें कहता है क्या, पहले कह रहा है धातु में 32% तांबा, जस्ता 40% और बाकी है गिलट। 32 और ये हो जाता है 72, तो 28 बचेगा ना। 100 - 32 + 40 यानी कितना होगा 28%। इसी का 28%। इतना आसान सा था, आपने पूछा हमने बता दिया। बहुत टफ सब नहीं था, पर एक भी क्वेश्चन किताब का नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था। फिर भी परफॉर्मेंस मिला जुला के सही था इस बार, सम्मानजनक परफॉर्मेंस लगा। कॉपी चेक करने के बाद हमको भी बहुत बुरा फील नहीं हुआ, ठीक ठाक लगा। आइए अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गिलट मतलब होता है ना, गिलट मतलब तीसरा धातु का नाम। गिलट मतलब तीसरा धातु, इसमें 3 गो धातु है, तांबा, जस्ता और गिलट। गिलट किसी को लोकल नाम होगा किसी धातु का, गिलट पता नहीं किसको कहते हैं गिलट। क्या हुआ जी? नहीं, चॉकलेट खत्म, खाली डिब्बा है। लीजिए चूड़ा रखने के लिए। हाँ, बरसात है, चूड़ा खराब होगा, ले जाइए ना। ना नोट से होगा, 2-4 को बात लिखा देंगे।
समय और काम। इतना बातों को लिखिए। काम का चलिए इतना लिख लिए, इतना लिख लिए। समय और काम, काम बराबर समय गुने क्षमता। समय निकालेंगे तो काम बट्टा क्षमता, और क्षमता निकालेंगे तो काम बट्टा समय। काम समय क्षमता में संबंध होता है, काम समय में समान संबंध, काम क्षमता में समान संबंध, और क्षमता समय में अपोजिट संबंध होता है। समय का 3 यूनिट होता है, एक होता है सेकेंड, मिनट और घंटा। ये आपस में 60 से और ये आपस में 60 से संबंध स्थापित करता है। और स्टार दीजिएगा। स्टार दीजिए, जल्दी लिखिएगा, फिर गप छोड़ के लिखिए ना। अति उत्तम। जगह छोड़ के नोट्स लिखना चालू कीजिए। मोबाइल कब काम आएगा क्या? मोबाइल में बोर हो जाता होगा, एक को फोटो का मुंह खींच के, मुंह का फोटो खींच के, खाली पोज बदल के ऐसे तैसे 7-7 हज़ार कहीं फोटो होता है जी। सीमा जी आते हैं, वो सीमा जी वो कह रहे हमारा फोटो मोबाइल में 7 हज़ार फोटो है। अपने है, हम कहे कि ऐसा में 7 हज़ार है, और थोड़ा सा उनको बैठने भी नहीं आता, देखते हैं उनका लक्षण। बहुत बेवकूफ़ तरीका के आदमी है। आएगी पूरा पाँव उसको पसार के बैठेगी, जैसे लग रहा है कि 100% आता है हमसे। हाँ, हम अपने क्लास में आएंगे तो पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। लिखिए, काम हमें स्टार्ट देखिए। काम हमेशा यूनिट प्लेस पे किया जाता है। काम हमेशा यूनिट प्लेस पे किया जाता है, अर्थात प्लेस पे किया जाता है, अर्थात एक काम को इसको रोक देते हैं। क्या चाहिए जुट्ठे का, उसमें मतलब वीडियो सेव हो जाता है, फिर दूसरा वीडियो चलाइए। पर से आप सही चला है। ये जो चैप्टर है समय और काम, अब जो चैप्टर जो 5 को आप पढ़ने वाले हैं वो बहुत खतरनाक 5 चैप्टर है, यानी एक सीरीज में है। इसमें से एक भी मिस किए तो दूसरा आपके लिए हेडेक हो जाएगा। और 5 ऐसा चैप्टर है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ना पूछे हो नहीं सकता है। 5 चैप्टर का नाम है, सबसे पहले है समय और काम, दूसरा है पाइप और टंकी, तीसरा है समय और दूरी, चौथा है रेल संबंधी प्रश्न, 5वां है नाव संबंधी प्रश्न। नाव बोट नाव है।
ये पांचों चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक सीरीज का है और लगातार ये चैप्टर कंटिन्यू आपको पढ़ना है। और हमें लगता है कि और सब चैप्टर जो जैसा पढ़ाते होंगे, ये पांचों चैप्टर हम बस बेस्ट पढ़ाते हैं, किसी से बेस्ट पढ़ा देंगे आपको। बस है कि क्लास में कॉन्शियस रहना है, ठीक। जो बोर्ड पर लिखे जो नोट्स है उसको समझाते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा कि ये चैप्टर का नाम लिखा समय एंड वर्क है, समय और काम है। पर समय काम का एक तीसरा डायमेंशन होता है, दो से कुछ नहीं होता है, तीसरा। आपके पास समय भी है और काम भी है, तो क्या होगा, इससे क्या होने वाला है? हमारे पास समय पर्याप्त है और कामों पर्याप्त है, पर इसके लिए देह में क्षमता तो होना चाहिए, तो बिना क्षमता का नहीं हो सकता है। यानी 3 डायमेंशन, इसका तीसरा भाग क्या है, वो है क्षमता। समय किसे कहते हैं पता है, काम किसे कहते हैं ये भी पता है, और क्षमता किसे कहते हैं इससे भी आप लोग भावनात्मक रूप से अवगत होंगे। हाँ, इसका पूछते डिफिनेशन तो ना दे अलग बात है, कमजोरी है डिफिनेशन। भावना समझ रहे हैं ना, समय किसको कहते हैं, काम किसको कहते हैं, क्षमता किसको कहते हैं, ठीक। तीनों है। अब ये तीनों है, एक ही फार्मूला होता है कि काम बराबर होता है समय गुने क्षमता, काम बराबर समय गुने क्षमता। और इसी बात को हमने 2 और लिख दिया अतिरिक्त, अर्थात कि हमेशा इसमें काम की प्राथमिकता। सबसे पहले देखिए कि चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका केंद्र क्या है, उसका बेस क्या है, तो इसका बेस है काम। काम रहेगा ही नहीं तो समय और क्षमता को क्या करेंगे, काम है ही नहीं। बिहार में जैसे समय है, पर्याप्त समय है, पर्याप्त क्षमता है, काम ही नहीं है, लीजिए बेरोजगारी है क्या। और काम हम लोग के पास रहता और समय रहता तो क्षमता कहीं से आहू जाता, मजदूर आ जाता पंजाब से खटने के लिए क्या। तो तीसरा डायमेंशन है, इसी को काम का प्रश्न दिए, काम के बट्टा में क्षमता लिखेंगे तो निकल जाएगा समय, और काम के बट्टा में समय देंगे तो निकल जाएगा क्षमता। समय का यूनिट, एक यूनिट में प्रॉब्लम सिर्फ होता है समय का, काम का भी कोई यूनिट नहीं होता। काम 1 2 3 5 काम हो सकता है। क्षमता इससे इसका 3 गुना, इससे 2 गुना, इससे इसका 5 गुना क्षमता हो सकता है। समय का यूनिट हो सकता है, समय हो सकता है घंटा में, मिनट में, सेकंड में, दिन में, महीना में हो सकता है, सप्ताह में हो सकता है। तो आप लोग समय से खूब अच्छा से परिचित हैं कि घंटा मतलब मिनट में 60 से, सेकंड में 60 से, घंटा से सेकंड में तो 3600 से। बड़ा बनाएंगे तो भाग, छोटा बनाएंगे तो गुना, इतना ही ना होता है। दिन का मतलब होता है 24 एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा, और दिन का है तो 12, रात का है तो 12। सप्ताह होता है 7 दिनों का, महीना होता है 30 दिनों का। पर ये सप्ताह महीना इसमें आएगा नहीं, आगे वाले चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। इसमें सिर्फ 3 ही, मिनट घंटा भी 2 ही, सेकेंड तो आएगा ही नहीं, मिनट और घंटा अक्सर आएगा। और जानते हैं मिनट घंटा का संबंध किससे बनता है, राइट। अब आइए, महीना सीधे है तो 30 दिन का, महीना सीधे का है तो 30 दिन का होता है ना, महीना सिर्फ 30 दिन का, आप समझिए। आइए, इतना बात को समझे। अब इन तीनों के बीच संबंध का स्थापित करना है। संबंध तो जानते हैं, काम और समय के बीच समान तीर देने के बाद समान संबंध। यानी अगर ज़्यादा काम है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम काम है तो कम समय। पीछे भी इसका चर्चा हम कर चुके हैं। काम और क्षमता में, क्षमता ज़्यादा है तो ज़्यादा काम कर लेंगे, क्षमता कम है तो कम काम करेंगे। तीसरा, क्षमता और समय, क्षमता ज़्यादा कम समय, क्षमता कम ज़्यादा समय। याद रखिएगा, ये अपोजिट करना, समक्षा समय को उलटते हैं ना। आइए, और क्षमता के उल्टा होता है समय, ये भी याद रखिएगा, क्षमता का उल्टा होता है समय। अगर क्षमता ए बी का ये है, ए और बी का क्षमता है 2 3 में, तो समय होगा 3 2 में। क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। याद रखना है कि अगर समय, क्षमता ये है तो समय ये, और समय ये है तो क्षमता उल्टा हो जाता है। क्लियर। अब आइए, हमने 4-5 नोट्स लिखाया बिना मतलब का, उसको भी एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। पढ़िए तो, पढ़िए तो जी, पढ़िए ना कोई आदमी, पढ़िए जी, आप ही पढ़िए। काम हमेशा यूनिट प्लेस पे किया जाता है। काम हमेशा यूनिट प्लेस पे किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? काम हमेशा यूनिट प्लेस पे करने का मतलब हुआ कि अगर ए, अब यूनिट पे नहीं काम होता तो देख सोचते हैं, ए 10 दिन में वो काम को कर लेता है, ए 10 दिन में, ए 10 दिन में एक काम को, और बी 15 दिन में एक काम को करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में कर लेगा? तो ऐसा करते हैं ना कि दोनों को मिला के दूसरे भाग दे देते हैं, तो 10 को और 15 को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, 12.5 दिन। ऐसो कहीं अत्याचार होता है जी, ये तो अकेले 10 दिन में करने में सक्षम है, तो दोनों मिलकर 12.5 दिन कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए काम यूनिट प्लेस का मतलब हुआ
एक काम को 10 दिनों में, तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम 1/10। बी का भी 1 दिन का, यूनिट प्लेस का मतलब 1 दिन में। अगर दिन में दिया है तो 1 दिन का, घंटा में दिया है तो 1 घंटा का, मिनट में दिया है तो 1 मिनट का। बी का 1 दिन का 1/15। और काम हमेशा प्लस में, यानी दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 1/10 और प्लस 1/15 कर देंगे, ये हो जाएगा 30। 3 + 2 हो जाएगा 1/6 का मतलब आया हमेशा काम ऊपर और समय नीचे। 1/6 का मतलब हुआ एगो काम को 6 दिनों में, दोनों मिलके 6 दिनों में, दोनों तो एक को काम को ना करेगा, 6 दिन, हाँ 6 दिन में आपका हो जाएगा आंसर। यानी काम हमेशा प्लस में होता है। काम का प्राकृत आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़िएगा जी। अर्थात ए एक काम को 10 दिनों में करता है तो ए का 1 दिन का काम 1/10, इसे ही काम का यूनिट प्लेस कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। काम सदैव एक जाति में किया जाता है, अर्थात समय का यूनिट मान समान होना चाहिए। देखिए, अगर ये कहता है 2 दिन में, 2 दिन में, और ये कहता है 40 घंटा में, कहता है ए 2 दिन में एक काम को कर सकता है, अब बी 40 घंटा में, 40 घंटा है, घंटा 40 घंटा में, 40 घंटा में एक काम। अब देखिए यहाँ दोनों का यूनिट मान है अलग अलग है, एगो दिन में है तो एगो घंटा में, दोनों को समान बना लेंगे, दिन को घंटा बना लेंगे। तो ए का 1 दिन का लिखेंगे, ए का 1 दिन का 1/48 और बी का 1 दिन का लिखा तो 1/40। यही होता है एक जाति में क्या, यानी दोनों का जाति अलग अलग था, जाति सेम, अपनी सुविधा से बना सकते हैं। नेक्स्ट, काम हमेशा प्लस में किया जाता है। काम हमेशा प्लस में करने का मतलब कि अगर 2-3 मिल के करता है तो काम को हमेशा जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। काम का प्रकृति कुछ भी हो, काम हमेशा प्लस में होता है, राइट। काम Next. का प्रकृति ऋणात्मक हो सकता है, काम का रिजल्ट भी ऋणात्मक हो सकता है, परंतु काम हमेशा प्लस में ही किया देखिए, जाता है। काम हमेशा प्लस में, काम 2 को 3 को 4 को मिलता है तो हमेशा सबको जोड़ेंगे, तो माइंड में सेट कर लीजिए काम को हमेशा जोड़ेंगे ही। पर काम का प्राकृत ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक कैसे, तो इस चैप्टर में तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ सकता आवश्यकता। कि मान लेते हैं कि यह एक टैंकी है या टंकी है, और इस टैंक में डालने वाला एगो पाइप है और निकालने वाला 2 पाइप है ना। ये 10 घंटा में भर सकता है और ये 30 घंटा में और 40 घंटा में 45 घंटा में खाली कर सकता है। तो काम ये भी कर रहा है, काम इहो दोनों तो काम ही कर रहा है, ये दोनों पाइप भी का नहीं, पर ये दोनों है इसको खाली करने का काम करता है, ये है भरने का। तो ये धनात्मक हुआ, ये दोनों का प्राकृतिक ऋणात्मक हुआ ना। तो काम का प्राकृतिक ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो तो माइनस लगाएंगे। अगर कहेगा कि ए एक टंकी को 10 घंटा में भर सकता है तो ए का यूनिट मान होगा 1/10, बी 15 मिनट में खाली तो बी का हो जाएगा -1/30 और सी का होगा -1/45। काम का प्राकृतिक हो सकता है ऋणात्मक, पर काम करेंगे तीनों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो काम करना है वो हमेशा धनात्मक। 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/45, यानी काम का प्राकृत हो सकता है ऋणात्मक, पर काम हमेशा प्लस में ही करते हैं। अब यह इसको माइनस बना ले वो अलग बात है, बना ही लेगा माइनस, पर काम हमेशा धनात्मक में करेंगे। नेक्स्ट, काम की प्राथमिकता देते हुए काम को सदैव अंश में और समय और क्षमता को हर में लिखते हैं। पता है, अभी बता ही दिए कि हमेशा काम, समय काम दूरी का सबसे प्राथमिकता इसमें क्या है, तो काम का, काम है तो ही सब कुछ है ना। आइए नेक्स्ट, जैसे राम एक काम को 5 दिनों में करता है तो राम का 1 दिन का काम 1/5। अब आइए, इतना तो हम आलतू फालतू बात लिखा दिए, मेन बात आप सिखाते हैं। पूरा चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर वो इस लाइन पे आधारित है, इस लाइन पे पूरा चैप्टर है वह एक लाइन पे आधारित। इस लाइन पे ही पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, एक लाइन बनाया क्वेश्चन सॉल्व, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। अब देखिए, यह एक काम है, अब इसको एक काम मानिए, एक काम, और काम करने के विभिन्न तरीका हो सकते हैं, काम पूरा करने के अनंत तरीका हो सकते हैं। इसको ऐड कर ही लीजिए, काम पूरा करने के अनंत तरीका हो सकते हैं। एक काम को पूरा करने का अनंत तरीका हो सकते हैं, एक काम को पूरा करने का अनंत तरीका हो सकते हैं। एक काम को पूरा करने का अनंत तरीका हो सकते हैं।
एक काम को पूरा करने का अनंत तरीका हो सकते हैं। और ये लाइन दे दीजिए, ये लाइन दे दीजिए और ऐसे इसमें शोषा कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, शो कर दीजिए, इस लाइन को शो कर दीजिए वहाँ पे। अब देखिए, हमने कहा कि पूरा चैप्टर का सार है ना, यह एक लाइन है, यानी पूरा चैप्टर एक लाइन पे बन जाएगा। कैसे? अब हमने अभी जो लास्ट पॉइंट लिखाया वो लिखाया काम करने के अनंत तरीका हो सकते हैं। कोई काम को पूरा करना है उसके विभिन्न तरीका हो सकते हैं। जैसे ABC इस काम को करना प्रारंभ किया, ABC इस काम को करना प्रारंभ किया, 2 दिन तक किया, फिर A काम को छोड़ दिया, फिर BC ने 3 दिन तक काम किया, फिर B भी छोड़ दिया, तो शेष काम को 3 दिन में किया। अब ये भी कह सकता है, इसी बना सकता है, इसका अनंत तरीका कहेगा A 2 दिन तक काम किया, A 2 दिन तक काम किया, उसके बाद फिर उसके साथ B आ जाता है तो A प्लस B, फिर उन्होंने भी 2 दिन तक काम किया, फिर 2 दिन के बाद C भी आ जाता है तो इस काम को कितने दिन में समाप्त हो गया, उस दिनों मिलकर 3 दिनों में समाप्त करते हैं। ऐसा कर सकता, कोई अननोन इसमें कह देगा, कह सकता है इसमें एक दिन काम A करता है, एक दिन काम B करता है, एक दिन काम A करता है, एक दिन काम B करता है, एक दिन काम A करता है, एक दिन काम B करता है। ये भी लिख सकता है A और B ने मिलकर काम प्रारंभ किया, 5 दिन बाद A काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को कौन करेगा? B करेगा। कितने दिनों में पता नहीं है, तो X दिनों में। तो ये जो विधि व्यवस्था है काम करने का तरीका, ये अनंत हो सकता है जो कहे, पर इसको देख के आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एक काम है, इसे करने के लिए ABC ने 2 दिन तक किया, A काम छोड़ दिया तो BC ने 3 दिन तक, शेष काम को C ने किया। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक काम है, पहले A ने 2 दिन तक किया, फिर B के साथ आने के बाद 2 दिन तक काम किया, फिर उसके साथ C भी शामिल हो गया, काम को 3 दिनों में तक किया। इसको पढ़ेंगे, एक दिन काम A करता है, एक दिन B, एक दिन A, एक दिन B, एक दिन B करता है। ये करेंगे, AB ने 5 दिन तक मिलकर काम किया, फिर 5 दिन के बाद B छोड़ दिया, A छोड़ दिया और C ने B ने काम किया, कितने दिन तक? X दिनों। ये भी हो सकता है कि A प्लस B ने काम प्रारंभ किया और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। अब इसका सीरीज कैसे बनाएंगे? A B ने काम प्रारंभ किया और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले A ने काम को छोड़ दिया, तो निश्चित है कि अंतिम के 7 दिन में A ने काम नहीं किया है, तो अंतिम के 7 दिन कौन काम किया होगा? सिर्फ B। और ये दोनों कितना किया पता नहीं, तो ये दोनों X दिन तक किया। इसको पढ़ेंगे, A B ने साथ में काम किया, कुछ दिनों बाद A ने काम छोड़ देने के बाद शेष काम को B ने 7 दिनों में समाप्त कर लिया ना। या ये भी कह सकता है, A B ने काम चालू किया और अचानक B काम छोड़ दिया, A काम छोड़ दिया और शेष बचे काम को B ने 7 दिनों में किया, या अंतिम के 7 दिन में B ने किया। तो ये इसको देख के पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। ये अनंत तरीका। कहाँ 7 दिन कहा है? A B ने मिल के काम किया और B अचानक काम छोड़ देता, A अचानक काम छोड़ देता है, शेष बचा काम को B 7 दिनों में करता है। तो ये दोनों कितना दिन किया पता नहीं, वो निकलेगा, क्वेश्चन से निकलेगा। क्लियर? यही अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, चैप्टर हो जाना है आसान। नहीं तो ये समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन हो जाएगा टफ। आपको क्वेश्चन पढ़ के स्ट्रक्चर तैयार करना आना चाहिए, स्ट्रक्चर देख के क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, और ये हो जाएगा बड़ी आराम से। इतना ही बात को आप ध्यान में रखिए, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। आज आगे चलते हैं जीके। जीके में नंबर दीजिए 25।